करूंगा कि सब लोग मतलब मैं सिर्फ बताता रहूं। आप लोग ने मतलब सभी ने मेरे ख्याल से देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा, या किसी से वैसे देख पता कर लिया होगा कि यार असेसमेंट सेंटर में फातिमा एंग्रो फौजी वाले जो जो करते हैं, तो एक बेसिक नो हाउ तो आप लोगों को होगी। तो अगर कुछ क्वेश्चन है तो उस हिसाब से बात स्टार्ट कर लेते हैं, या जिस तरह आप लोग कहते हैं फिर। तला भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, तला सुहेल सॉरी, मैकेनिकल इंजीनियर हैं नर्स से। और आप में से मेरे ख्याल काफ़ी का तारुफ होगा पहले भी, ये भी मेरे साथ फातिमा फर्टिलाइज़र में एज आ ट्रेनी आए थे। और देन लेटर ऑन जो है ना, ये माशाल्लाह पार्कों में चले गए। और सेकंड टाइम ये आप लोगों के साथ सेशन में मौजूद है। तो इनका भी शुक्रिया तला भाई, आप आए हैं और हमारे इन सब दोस्तों को ना थोड़ा सा गाइड करेंगे। तो तला भाई आप भी एक छोटा सा स्टार्ट आप कर लें असेसमेंट सेंटर और उसके हवाले से जो भी गाइडलाइन आप देना चाहें, या कुछ जो भी स्ट्रेटेजी आज की सेशन की होगी वो आप बता दें, फिर वैसे कर लेते हैं। या अगर कोई मतलब आप लोगों में से बताना चाहे, जो लोग ऑडियंस में बैठे हुए हैं सुन रहे हैं, सेशन में आए हैं जो। तला अस्सलाम। भाई आवाज़। हाँ हाँ बस ठीक है, वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरे साथ आपकी मुलाकात ऑनलाइन हुई होगी पिछले सेशन में भी। मोहम्मद तलहा सुहेल फ्रॉम नासिर इस्लामाबाद, जैसे जिलान ने बताया। और करंटली मैं ट्रेनिंग इंजीनियर हूँ इन एसिड इंटीग्रिटी एंड इंस्पेक्शन पाको। और कंग्रेचुलेशंस के आप सब ने पहला फेज टेक्निकल इंटरव्यू का क्लियर किया, फातिमा फर्टिलाइजर का या फातिमा ग्रुप का। और नेक्स्ट स्टेज जो है, ये आपका असेसमेंट सेंटर का स्टेज होगा, जो कि एक स्टेज है लेकिन इसके अंदर 3 मिनी स्टेजेस होते हैं। लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि इसके अंदर 3 स्टेजेस थे। तो एक थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि लास्ट टाइम क्या इसका मेथड क्या था, ये किस तरीके से उन्होंने प्रोसीड किया। तो सबसे पहले आप ये अपने आप को फॉर्मेट से फेमिलियराइज कर लें कि एक एचआर इंटरव्यू, एक गेमिफाइड असेसमेंट या गेम बेस्ड असेसमेंट, और एक फाइनल इंटरव्यू। ये 3 चीजें आप एक्सपेक्ट करें कि ये आप आपसे एक ही दिन में हो जाएंगी, या हो सकता है फॉर्मेट अगर चेंज हो जाए तो हो सकता है गेम इंटरव्यू बाद में हो। बट लास्ट टाइम यही फॉर्मेट था कि आपकी गेम, एचआर इंटरव्यू और फाइनल इंटरव्यू। आपका जो पहला असेसमेंट होता है वो गेम और एचआर इंटरव्यू के बेसिस पे होता है, जिसका क्यूमुलेटिव आपका एक स्कोर बनता है, जो कि आपको फाइनल इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करता है। और फाइनल इंटरव्यू में 30 में से 20 लोग शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, 10 के फाइनल इंटरव्यूज नहीं होते। मतलब अच्छी रेशियो, अराउंड 66%, 60-70% लोग जो हैं वो जीएम इंटरव्यूज दे रहे होते हैं। और ओवरऑल सिलेक्शन की जो परसेंटेज है इस स्टेज पे, आपको अंदाजा होगा कि अराउंड 500, 480, 500 लोग असेसमेंट सेंटर के स्टेज पर जाते हैं। और जीएम इंटरव्यूज अराउंड 250, 260, 300 इस तरह के लोगों के होते हैं। मतलब एग्जैक्ट नंबर्स तो मुझे याद नहीं है, बट आई गेस कुछ इसी तरह के नंबर्स होते हैं। तो ये मतलब एक फॉर्मेट है, और फॉर्मेट से फेमिलियराइज करना जरूरी है अपने आप को। एचआर इंटरव्यू में बेसिकली एचआर बेस्ड ही होगा, बिहेवियर आपका असेस कर रहे होंगे, बट ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। मतलब आपको बस थोड़ा सा असेस कर रहे होंगे कि आपको फॉर एग्जांपल सिचुएशनल अवेयरनेस है या नहीं है, आपको क्लैरिटी है या नहीं है, आप किस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, या आपका इंटरेस्ट किस तरफ है। अगर ये इंटरेस्ट है आपको किसी और डिपार्टमेंट में डाल दें तो फिर आप क्या करेंगे। मतलब एचआर बेस्ड क्वेश्चन जैसे बिहेवियरल क्वेश्चंस होते हैं। और इसके साथ कॉम्बिनेशन में गेम है, जो कि बेसिकली मोर और लेस एज ऑफ एम्पायर्स अगर आपने खेली हो, या उस तरह की कोई गेम, कोई स्ट्रेटजी गेम खेली हो, तो उस तरह की ही गेम होती है मोर और लेस। उसके अंदर आप डिफरेंट टीम्स में डिवाइड हो जाते हो, और बेसिकली आपने कोऑर्डिनेट करना होता है, अलायंसेस बनानी होती हैं, और मिलकर दूसरों पर अटैक भी करना होता है, डिफेंड भी करना होता है। सो द लास्ट टीम स्टैंडिंग विंस, या फिर जिस टीम ने सबसे ज्यादा
पॉइंट्स विन किए होते हैं वो गेम जीत जाता है। तो ये बेसिकली गेम का फॉर्मेट होता है। इट्स सिंपली अ स्ट्रेटजी गेम। जिसको गेमिंग का जरा शौक हो वो वहां पर वॉलंटियर कर देगा कि मैं गेमिंग करता हूँ या इस तरह। तो पीसी या जो भी उनके पास गैजेट है वो आपके पास आ जाएगा। मतलब दिस वाज द फॉर्मेट लास्ट ईयर। मैं ये नहीं कह रहा कि एसेंशियली यही चीज इस दफा भी होगी, बट मोर और लेस मिलती जुलती ही कोई चीज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मतलब फॉर्मेट के हवाले से यही मेरी थोड़ी सी मतलब यही फेमिलियराइजेशन है जो आपको शायद काम आएगी आगे। उसके अलावा एचआर इंटरव्यू का जैसे मैंने बता दिया, गेम का भी बता दिया। फाइनल इंटरव्यू भी जेनेरिक होता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप स्पेसिफिक टॉपिक, फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक टॉपिक में इंटरेस्ट शो करेंगे तो आपको स्पेसिफिक टॉपिक का नॉलेज भी होना चाहिए, उससे आपसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर एन इंट्रोडक्टरी फेज। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो स्पेसिफिक तो उनको आंसर कर लेते हैं, या जसलान अगर कोई आपको देना चाहें रिकमेंडेशन या एडवाइस तो ओवर टू हिम। अ, हाँ यार, ये बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है तलहा ने ना। तलहा, आपको पता है ये मैं किसके अल्फाज बोल रहा हूँ। तो मोरलेस बिल्कुल बल्कि एग्जैक्टली ऐसा ही होता है कि मतलब कुछ भी, जैसे पास में कभी कुछ और तरह की गेम्स कराते थे, अभी कुछ और है। तो जो मैंने मतलब मेरी लर्निंग है, या जो मेरा एक मेरी कह ले कि एक बड़ी ऑब्जर्वेशन है ना, वो ये है कि जो आपकी गेमिफाइड असेसमेंट है, उसमें आपकी कह लें कि कह लें कि आपकी जो नॉन वर्बल, जो आपकी मतलब जो सॉफ्ट स्किल है, सॉरी, आपकी सॉफ्ट स्किल जो है ना वो बेसिकली जज हो रही होती हैं। आप टीम वर्क जो है ना, इस तरह की जो एक लीडरशिप क्वालिटीज हैं, कि आप इनिशिएटिव लेते हैं किसी चीज़ के बारे में, या कॉन्फिडेंस कितना रखते हैं अपनी टीम के साथ, स्ट्रेटजीज बनाने में आप कितना इन रहते हैं, या ग्रुप डिस्कशन में आप कितने इन हैं और कितने आउट हैं। और आप मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप ना मतलब अ, बड़े पेसिमिस्टिक किस्म के बंदे हैं, या बस खुद में ही रहने वाले बंदे हैं। कई होते हैं सेल्फ सेंटर्ड लोग होते हैं, तो वो बेसिकली आपकी पर्सनालिटी ही जज करना चाह रहे होते हैं। तो इसमें अच्छी बात तो ये है कि यूनिवर्सिटी आपको इतना तो बना ही देती है कि आप ये सब चीज़ें वैसे आप में बिल्ट इन हो जाती हैं। लेकिन एक आपको वहाँ पे शो ऑफ भी करना होता है। वहाँ पे कोई भी ऐसा ना मतलब बिहेव करे कि जिससे वो लगे कि यार ये बंदा सिर्फ ना इसकी मतलब इंडिविजुअल इसकी वो है, स्ट्रेंथ है वर्किंग करने की, काम करने की, इंडिविजुअली इसका बड़ा अच्छा है। लेकिन जब टीम में आता है तो ये बंदा ना जैसे रिलक्टेंट और मतलब घुटन घुटन सी फील करता है। तो इस तरह की दो चार चीज़ें जो है ना, वो आप में जज की जाती हैं। मैं अपने केस में पर्टिकुलरली थोड़ा सा आपको मतलब डीप डाउन अगर बताना चाहूँ, तो शायद तलहा जो है ना वो गेम वगैरह इस तरह की खेलता हो, और वो जो है ना उसने मतलब कंट्रोल वगैरह के ऊपर वो बैठ गया हो कि मैं पीसी कंट्रोल करूंगा। लेकिन माय केस, मैं गेम्स वगैरह ई गेमिंग मेरी बहुत कम है। मैंने उन्हें ये कहा कि यार मेरी ये वाली स्किल्स नहीं है। अलबत्ता अगर मुझे आप लोग कुछ इसका स्ट्रेटजीज बनाने में और लोगों को कन्विंस करने में या टीम बिल्डिंग करने में अगर मुझे आप लोग यूज़ कर सकते हो ना, तो मैं उस वाले से कुछ वैल्यू एडिशन कर सकता हूँ। तो मतलब इस सब के बिहाफ पे ना मैं मतलब टीम लीड था। और जैसे तला ने बताया कि आप किसी के साथ टीमिंग करके अलायंसेस को बचाते भी हैं, ठीक है, अपने रिबेलियन को मारते भी हैं, और जो लास्ट में बचते हैं, खैर ये भी बेटर नहीं करता कि आप जीतते हैं या हारते हैं। तो आप किस तरह खेलते हैं, बस यही थोड़ा बहुत मैटर कर रहा होता है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें तो ये जो गेमिंग वाली एक्टिविटी है ना, इसमें जो मेन क्रक्स है वो यही है कि आप लोग अपनी टीम बिल्डिंग क्वालिटीज जो है ना, उनको वहाँ पे अच्छे से प्रेजेंट करें। ठीक है। आप मैंने उस हमारे दफ़ा मतलब उन्होंने कहा था जी, आप जो है ना अपनी जो नेबर्स के जो मतलब लोग हैं, आप उनके साथ टीम बिल्डिंग भी कर सकते हैं। ठीक है। और किसी थर्ड जो अलायंस है जो वीक
आपको लगता है कि जो आपके आसपास में जो वीक बंदा है, ठीक है, उसके आप मिलकर अटैक करके आप अपने स्कोर दोनों कलेक्टिवली इंक्रीज कर सकते हैं, कुछ इस तरह करके ना। तो हमने बिल्कुल ऐसा ही किया था। तो खैर ये दो चार चीज़ें जो है ना, ये सिर्फ ये शो करती हैं आपकी ओपननेस, ठीक है, कि आप चीज़ों को लेके मतलब बैठ नहीं जाते, आप उनके ऊपर सोचते हैं, ठीक है, लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। तो मेरी ऑब्जर्वेशन में इस एक्टिविटी का मकसद ये है, अगर इसमें तलहा भी ऐड करना चाहे तो वो ज़रूर कर देगा बाद में, लेकिन पर्सनल मेरा ये ओपिनियन है कि इसमें ये चीज़ें मतलब आपकी जज हो रही होती हैं। तो आपने उसको अच्छे से टैकल करना है कि आप किसी भी जगह पे उनको ऐसा ना लगे कि यार ये बंदा आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाता, ठीक है, ये बंदा कुछ नया नहीं सोचता, या ये लोगों से डील करने में ना ये मतलब हेजिटेट हेजिटेशन शो करता है। तो इस तरह का कुछ आपने ही वहाँ पे करना, कॉन्फिडेंस के साथ आपने मतलब प्ले करना है, अपनी टीम को बूस्ट करें। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप वहाँ पे फेक चीज़ें स्टार्ट कर दें, फेक एक्टिंग स्टार्ट कर दें, कि जो आप हैं भी नहीं वो बनने की कोशिश करें, वो ऑब्वियसली जो है ना वो पकड़ा जाता है, और फिर वो अल्टीमेटली जो है ना वो नेगेटिव ही कंसीडर किया जाता है। तो आप जिस तरह से हैं वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करिएगा इस एक्टिविटी में। और तला अगर आपका इधर यहाँ पे कोई पॉइंट है तो काइंडली अभी फिर ऐड कर दें। जजलान, ये इसके अंदर बस ये पॉइंट है कि ये ओवरऑल अभी जो एक्टिविटीज रह गई ये सारी हैं बिहेवियरल असेसमेंट की ही, जैसे अभी तुमने कहा। तो बेसिकली बिहेवियरल असेसमेंट ही है, इसमें बिहेवियर्स ही चेक हो रहे होते हैं। जजलान ने बिल्कुल ठीक कहा है कि विनिंग इज नॉट नेसेसरी। लाजमी नहीं है कि आप जीतेंगे तभी आप सिलेक्ट होंगे और आप आगे जाएंगे। हमारी टीम जो थी, हमारे साथ अब स्पेसिफिक एक केस हो गया था। हमारा सिनेरियो ये था कि कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू था, जिसकी वजह से हम एज प्लेइंग टीम ज्वाइन नहीं कर पाए, हम सिर्फ एज ऑब्जर्वर्स ज्वाइन कर सकते थे गेम को। तो एज ऑब्जर्वर्स अब हमारे पास वो वाली कैपेबिलिटीज नहीं थी कि हम अपनी आर्मी बनाते या हम अपने डिफेंसेस बनाते। हमारी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें वहां पर ये बताई गई कि आपने स्ट्रेटजीज बनानी है, आपने दूसरों की राइवलरीज डेवलप करवानी है, दूसरों को आपस में लड़वाना है विदाउट गेटिंग अटैक्ड योरसेल्फ। अब उसका एंड रिजल्ट क्या निकला कि जब रिजल्ट्स आए तो बाय कन्वेंशनल मींस हमारी टीम बॉटम पर थी, क्योंकि हम गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे। बट हमें एक्नॉलेज उन्होंने जरूर किया कि इस टीम ने 3 या 4 डिफरेंट टीम्स की आपस में लड़ाइयाँ करवा दी, या इन्होंने स्ट्रेटेजिक अलायंसेस बनवाई, स्ट्रेटेजिक राइवलरीज डेवलप करवा दी। सो आपकी हाजिर दिमागी, जैसे आप उर्दू में हाजिर दिमागी कहेंगे, और क्विक थिंकिंग, ये चीज भी मैटर करती है, लेकिन सबसे ज्यादा मैटर एट द एंड ऑफ द डे आपका बिहेवियर ही करता है कि आप टीम में कैसे परफॉर्म कर रहे हो। सो दैट्स अबाउट इट। और थैंक यू तला। और अगर मतलब इंटरव्यू की बात करूँ, तो इंटरव्यू में यार मतलब टेक्निकल बिल्कुल होता है। सेकंड इंटरव्यू भी जो है ना वो मेरा तो टेक्निकल ही था, ठीक है, इसमें काफ़ी चीज़ें उन्होंने कुछ रिपीटेड थी, क्योंकि सेम प्लांट के बंदे थे, सेम मेरी वो इंटर्नशिप, और कुछ नई चीज़ें थी साइंटिफिकल मशीनरी से मेरे से उसने काफ़ी पूछा इस सेकंड इंटरव्यू में। तो ओवरऑल जो है ना वो टेक्निकल चीज़ें आपसे पूछते हैं, लेकिन वो पूछेंगे वही जो उन्हीं सब गोल्डन गोल्डन मतलब टॉपिक से जो फातिमा और उसके मतलब इधर जो इनकी नो हाउ जो है ना आपको होना ज़रूरी है। जिस तरह की यहाँ पे मशीन्स लगी हुई हैं, जिसकी जिस जिस तरह की जॉब ऑफ नेचर होगी, अगर कोई केमिकल से है तो मे बी उससे किसी सॉफ्टवेयर का पूछ लें, ठीक है, उससे प्रोडक्ट क्वालिटी या इस तरह के कुछ सवाल कर लिए जाएँ, ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, इस तरह की चीज़ें पूछ ली जाएँ, ठीक है, कुछ प्रोसेस के ख़ास मतलब जैसे रिएक्टर के डिज़ाइंस का पूछ लिया जाए, ठीक है। तो मोर और लेस जो है ना वो मैं आपको बताया कि इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री हर चीज़ हर एक के सवाल जो है वो वेरी करते हैं। तो फातिमा वाले भी जो है ना वो सवाल करेंगे, तो जो उनके सिलेबस का हिस्सा है, ठीक है, वो सिर्फ़ वहीं उसी के सवाल करेंगे।
हाँ, इसमें बिहेवियरल की जो मैं बात करूँ, जब एचआर वाला आया था तो उसमें काफ़ी चीज़ें थी। वही बात अगेन कि जो आप अपनी इंट्रोडक्टरी जो आप एक स्टेटमेंट्स बताते हो, जो पिच करते हो ना अपने आप को, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। वो आपका इंटरव्यू इन एक्चुअल जो है ना, वो आपका इंटरव्यू जो है वो ड्राइव कर रही होती है कि आप क्या-क्या आपके अंदर चीज़ें हैं और क्या-क्या चीज़ें जो है ना वो आप बता सकते हो, ठीक है? इवन वो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही उस टाइम पे इक्वली इम्पोर्टेंट होती हैं, ठीक है? तो इसमें आप फैमिली का भी अगर वो आपसे पूछें, ठीक है? उसका बताएँ, स्कूल, कॉलेज का पूछते हैं, वो आपसे आपकी रूटीन्स का पूछते हैं, कोई आपसे प कोई आपसे आपकी हैबिट्स पूछता है, कोई आपसे बैड हैबिट्स पूछता है। तो वहाँ पे कोई ऐसी खच ना मारे कि मेरी हैंडराइटिंग बहुत ख़राब है, ठीक है? मैं जो है ना वो अ, मतलब कुछ भी ऐसा बोंगा जो है ना वो सवाल का जवाब जो है ना वो बोंगा नहीं वहाँ पे देना, अच्छे जवाब देने हैं, ठीक है? जो ये शो करे कि यार ठीक है, अगर ये बच्चा अभी इतना प्रोफ़ेशनल नहीं भी है ना, लेकिन ये एटलीस्ट चीज़ों को समझता है, ये सीख लेगा, ठीक है? और रही बात मैं अगर अपने पर्टिकुलरली अपनी बताऊँ मैं अपना एक्सपीरियंस, मेरे से ना उसने मतलब बहुत ज़्यादा इस तरह के सवाल किए थे कि जिनमें मतलब वो मुझे ट्रिगर करना चाहता था बार-बार। तो आपसे इस तरह के सिचुएशनल बेस्ड जो है ना वो क्वेश्चन करेगा। जैसे आपसे कह दिया कि जी आपका बॉस जो है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा डाँटता है। आप नए-नए ट्रेनी आए हैं दफ़्तर में या किसी कंपनी में और आपको अभी उसकी पूरी तरह से नो हाउ भी नहीं है। और आपको रूल एंड रूब्रिक्स का भी नहीं पता ऑफ़िस के, आपको अभी मीटिंग्स के रूब्रिक्स का नहीं पता, तो आपसे कोई भी छोटी-सी गलती होती है, तो आपका बॉस आपको बहुत ज़्यादा डाँटता है। ये एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है? तो उस पे आपका क्या रिएक्शन होगा, ठीक है? मेरे से इस तरह के सवाल हुए थे। मतलब इवन ये भी सवाल हुआ था कि आपके ऑफ़िस में ही आपका एक कलीग है, वो थोड़ा-सा काम करता है और उस बॉस के सामने जो है ना, वो अपने नंबर बना लेता है फुल जाके, तो थोड़ा-सा उसको प्रेज़ेंट करता है। तो आपका उसके ऊपर क्या मतलब एक्शन होगा, उसके इस तरह के बिहेवियर के ऊपर? तो मैंने जो अपने हिसाब से आंसर दिया था, वो मैंने समझा कि शायद ये बेहतर है, तो मैंने वो आंसर दिया। लेकिन आप लोग अपने हिसाब से, अपने आप से क्वेश्चन करके उसका एक बेहतरीन आंसर जो है ना, वो तैयार कर सकते हैं, ठीक है? तो लेकिन ओवरऑल उसका यही होना चाहिए कि आप किसी भी पॉइंट पे ऐसा ना लगे तलहा भाई भी इस जब मैं उनसे कहूँगा कि आप भी इसके ऊपर बात करें, तो वो बताएँगे कि जब आप फ़ील्ड में आते हैं, आपको इस किस्म का रगड़ा लगता है और आपके वाइवाज़ जो है ना या आपकी जो असेसमेंट्स हैं, वो मतलब असेसमेंट्स नहीं ली जाती। वो बाकायदा आपको ये बताना चाह रहे होते हैं कि जी अभी आपको कुछ नहीं आता, ठीक है? और ये बताने के लिए उनको ना बड़ा कुछ करना पड़ता है, तो वो सारा ही तला भई आपको कुछ बता सकते हैं अगर आप उनसे पूछेंगे तो। लेकिन ओवरऑल इसमें वो जैसे हम यहाँ पे प्रैक्टिकली हमारे सीनियर्स कभी डाँट देते हैं, ठीक है? सीनियर्स जो है ना डट के काम देते हैं, काम भी देते हैं और टाइम भी नहीं देते करने का। तो इन सब चीज़ों में आपने क्या करना होता है मतलब अपने जो हवास हैं या अपने जो गुस्सा है या अपने अ, जो मतलब आपने अपने आप को गुस्सा नहीं दिलाना, आपने एक सब्र और तहम्मुल वाला इंसान जो है ना, वो बन के सॉरी और बॉस के सामने आपने बस यही उससे शो करना है कि जी मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं चीज़ें कंप्लीट कर लूँ, इतने परसेंट कर लिया, इतना हो गया। तो इस तरह के जितने भी सवाल होंगे ना उसमें आपने थोड़ा-सा अपने आप को ये शो करना है कि जी मैं जो है ना वो इतना ब्रेव हूँ कि मैं इतना मतलब पेशेंट भी हूँ, मैं किसी चीज़ पे सब्र कर सकता हूँ, ठीक है? और मैं अपने काम को प्रेज़ेंट करूँगा। तब इस तरह के पॉज़िटिव जो है ना, आपका हर आंसर जो है ना, वो पॉज़िटिव हो। मैं आपको बता रहा हूँ कि आंसर पॉज़िटिव हो लेकिन ओरिजिनल हो, ठीक है? और वो आपकी पर्सनैलिटी के साथ वो पूरा ना मतलब पेनिट्रेट कर रहा हो।
ठीक है, उसका भीगा हुआ आंसर आए आपकी पर्सनालिटी में से। तो ये थोड़ा सा इसके ऊपर मेरा है कि आपके ऊपर जितना भी बिहेवियरल क्वेश्चन करेंगे, सिचुएशनल क्वेश्चन करेंगे, उसमें देखें आप लोग बड़े काबिल हैं, ठीक है। हम भी कभी इसी स्टेज पे थे, हमें हमारे सीनियर्स समझाया था, हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि देखो कैंडिडेट्स जो है ना, जैसे तला ने बताया कि 500-600 लोग जो है ना, वो आप लोग देखेंगे कि यार इतनी अवाम तो इधर आ गई है, और उनमें से आधी से भी ज़्यादा जो है ना, वो जीएम के इंटरव्यू में बैठी होगी। तो आप लोग सोचेंगे यार तो हम कैसे सेलेक्ट होंगे? तो ऑब्वियसली जो उन सब में से कुछ डिफरेंट बोल के आएगा, डिफरेंट या अच्छा जवाब देगा, वही जो है ना, उन सब लोगों में से आगे निकलेगा। तो आप लोगों ने इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा-सा अच्छे से तैयार रहना है। ओवर टू यू तलहा भाई, अगर इस वाले पार्ट में आप भी कुछ ऐड करना चाहें, तो प्लीज़ ज़रा इनको बताइएगा। जी, ये बिहेवियरल असेसमेंट के बारे में या एचआर इंटरव्यू के बारे में जजलान ने जैसे बताया, ये बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब मुझे भी ऐसे केसेस उन्होंने दिए थे कि आपने ग्रुप मेंबर को रिमूव करना है ग्रुप से, या इस तरह का कोई काम करना है, तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे या आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी। तो उसके अंदर बेसिक मेथडोलॉजी यही होती है कि आप पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करें, जो भी आपको समझ आती है कि द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, सो जस्ट टेक द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। उसके अंदर कोई ऐसा इशू नहीं है, राइट और रॉन्ग आंसर्स नहीं होते। बस ये होता है कि आप कॉन्फिडेंटली और फेयरली पॉजिटिवली वो आंसर दें। तो बस बिहेवियरल असेसमेंट में यही होता है। वो पर्टिकुलरली कोई ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट नहीं बैठे होते वहाँ पे जो आपको आपकी एक एक चीज जज कर लेंगे या इस तरह की कोई चीज होगी। बस वो ये देख रहे होते हैं कि आपका पॉजिटिविटी लेवल क्या है, या आप क्वेश्चन को कैसे हैंडल कर रहे हो। क्वेश्चन को सुन के परेशान हो जाना, ये एक असेंशियल इंडिकेटर है जो रेड फ्लैग हो जाता है उनके सामने। बट क्वेश्चन को समझकर उसका जवाब देने की कोशिश करना, एक अच्छा जवाब देने की कोशिश करना, दैट्स अ पॉजिटिव इंडिकेटर। उसके अंदर कोई इशू नहीं है। सो दैट्स अबाउट इट। अच्छा जी, और लास्ट जो है ना, वो जीएम इंटरव्यू जो है ना, उसके अंदर मतलब चले जाते हैं। तो जैसे तला ने आपको मतलब बताया मतलब ऑलरेडी के मतलब 60 to 70% जो लोग जो है ना, वो आप सब में से भी जीएम इंटरव्यू में चले जाएंगे। और फिर वहाँ पे जाके जो है ना, वो लोग आपसे एक फाइनल इंटरव्यू, एक फाइनल जो है ना आपका उनके साथ एक डिस्कशन जो है ना, वो 1 to 1 डिस्कशन होगी विद जीएम। वो हमारी दफ़ा अगर मुल्तान से थे, आपकी दफ़ा कोई और होंगे, या मे बी लाहौर से हों, कहीं से भी। तो उसमें भी यार ये जो चीज़ें आप करके आए हैं ना पिछले 2 इंटरव्यूज़ में, उनका कुछ परसेंट जो है ना, वो आपसे जीएम पूछता है। जीएम जो है ना, वो जीएम इंटरव्यू चंद एक चीज़ें बात अगेन वही है कि इंटरेस्ट की अगर उसकी कोई बन गई, तब वो 1-2 टेक्निकल 4-5 बातें टेक्निकल भी पूछ लेगा। अदरवाइज़ जो है ना, जीएम इंटरव्यू जो है ना, वो एक सिंपल आपकी कन्वर्सेशन होती है, जिसमें वो आपसे मतलब मामूल की बातें कर रहा होगा, आपकी रूटीन्स का पूछ रहा होगा, ठीक है? आपकी स्टडी रूटीन्स का पता चले वो पूछ ले, आपसे पूछे कि जी आप स्पोर्ट्स कौन से करते हैं, ठीक है? आपसे पूछ ले कि जी आप सुबह उठ के पहला काम क्या करते हैं, ठीक है? कुछ इस तरह की मतलब बातें। ओवरऑल आपकी वो पर्सनैलिटी को जो है ना, वो अपने ऊपर अनलॉक करना चाह रहा होता है कि यार इसकी पर्सनैलिटी जो है ना, वो खुल के मेरे सामने आए, ठीक है? क्योंकि फील्ड में मतलब हम लोग जो इधर काम कर रहे हैं, इन ग्रुप्स में हैं, ठीक है? हमारी जो जॉब्स हैं, वो ऐसा नहीं है कि हमारी फुली फील्ड की जॉब्स हैं, ठीक है? और ऐसा भी नहीं है कि हमारी पूरी कॉर्पोरेट जॉब्स हैं। तो मतलब जो पाकिस्तान या फातिमा ग्रुप, इस तरह के जो ग्रुप्स के इंजीनियर्स हैं ना, ठीक है? वो मतलब उनके मैनेजेरियल उनकी एक्सपर्टीज़ भी होनी चाहिए, और उनकी टेक्निकल और फील्ड एक्सपर्टीज़ भी जो है ना, वो होनी चाहिए। तो टेक्निकल की जो चीज़ें हैं, वो आपसे पूछ ली गई हुई हैं, कुछ पूछ ली जाएँगी। और जीएम और एचआर जो है ना, ये आपकी मैनेजेरियल स्किल्स, आपकी अ, नॉन टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है? पीपल मैनेजमेंट, ठीक है? पब्लिक डीलिंग,
ये सब चीज़ें, आपकी पर्सनालिटी, ठीक है, आपकी सोशल प्रेजेंस जो है, ये सब चीज़ें जो है ना वो उसकी एक पिक्चर जो है ना वो बनाना चाह रहे होते हैं, और फिर उसकी बेस पे आपको असेस किया जाता है, यार ओवरऑल दिस गाय मतलब ABCD इस ग्रेड पे लाई करता है, इसकी ये वाली क्वालिटी इस ग्रेड पे लाई करती है। फिर एक पैकेज बना के तो आपका जो मेरिट जो है ना वो कर दिया जाता है। तो ओवरऑल GM इंटरव्यू जो है ना वो भी सिंपल डिस्कशन है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कुछ उसे इंटरेस्टेड लगा, चाहे वो आपका नाम है, चाहे वो आपका कोई सब्जेक्ट है, चाहे वो आपका किसी सब्जेक्ट में कोई ग्रेड है, तो उससे वो पूछ लेगा, ठीक है, उसके ऊपर वो बात स्टार्ट कर देगा। तो इसमें आपने वही बात कि सवाल का जवाब क्या है, ये शायद इतना मैटर नहीं करता। मेरे ख्याल से ये मैटर ज़्यादा करता है कि आप सवाल का जवाब दे कैसे रहे हैं, आप सवाल को टैकल कैसे कर रहे हैं, सवाल सुन कैसे रहे हैं, ठीक है, उसका सवाल ले रहे हैं। ऐसा ना हो कि वो आपसे मतलब आपसे पूछे कोई सवाल और आप आगे से कहें हैं सर आप रिपीट कर सकते हैं। तो मतलब ये चीज़ें ये शो करती हैं कि जैसे ये बंदा यहाँ तो पीछे कुर्सी को देख रहा है, GM के बिल्कुल पीछे जो कुर्सी पे लगी हुई है, या ये बंदा दीवार के कंपोज पर्सनल करनी है। और बस यही कुछ है। अगर तला तला सॉरी आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो करें, वरना फिर मेरा ख्याल है इनके इसके अंदर सवाल जो है बस ना वो ज़्यादा एक ही प्रेसिशन होंगे। एक पॉइंट है जजलान इसके अंदर, वो ये है कि जीएम जो हैं आपके सामने, जो जीएम किसी भी प्लांट साइड के बैठे हुए हैं, वो 25 to 30 years ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस के बाद और बैठे हुए हैं। और उनका प्योरली इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस ही होता है, उनका उस तरह R&D का एक्सपीरियंस नहीं होता, या लेटेस्ट जो इनोवेशन चल रही होती है इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी में, वो उससे उतने वो नॉलेजेबल नहीं होते उस बारे में जितने वो इंडस्ट्री के बारे में नॉलेजेबल होते हैं। तो आप कोशिश करें कि उसके सामने या जीएम के सामने कोई इस तरह का टॉपिक ना छेड़े, कोई इनोवेशन, कोई बहुत हाई टेक इनोवेशन से रिलेटेड, या जैसे R&D से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं। इनोवेशन किसी हद तक आप कर सकते हैं कैश इन कि फॉर एग्जांपल कोई पंप अपग्रेड कर दें आप, या कोई डिफरेंट तरह का पंप लगा लें, वो एक डिफरेंट चीज़ है। बट R&D से रिलेटेड चीज़ें या ऐसे टॉपिक्स जो कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री में नॉन एग्जिस्टेंट हैं और आगे उनका कोई इम्कान भी नहीं है, कोशिश करें कि उसको अवॉइड करें, और ज़रा कन्वेंशनल रहें जीएम के साथ, क्योंकि जीएम आपके पॉजिटिव्स को इतना नहीं जज करना चाह रहा होता है जितना वो आपके नेगेटिव्स को जज करना चाह रहा होता है। वो रेड फ्लैग्स देख रहा होता है कि कहाँ से मुझे रेड फ्लैग मिलेगा, क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों को शॉर्टलिस्ट किया है फॉर जीएम इंटरव्यू, और उसने उनमें से अराउंड 3 out of 10 लोगों को उसने सिलेक्ट करना है। तो ये चीज़ अपने जहन में रखें कि उसके साथ रेजोनेट करना ज़रूरी है। कोई R&D की बात ना करें तो बेहतर है, कन्वेंशनल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के टॉपिक्स पर रहें, कि अगर वो पूछते हैं कि किस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, प्रोजेक्ट्स कह दें, मशीनरी कह दें, इक्विपमेंट कह दें, कोई भी कन्वेंशनल प्लांट साइट की जॉब, या आप ये भी कह सकते हैं कि मुझे मैनेजमेंट पसंद है तो मैं पीपल्स मैनेजमेंट करना चाहता हूँ, ये भी एक अच्छा टॉपिक है, इस पर भी डिस्कशन हो सकती है। बट अगर आप उसे कह देते हैं कि मैं डिजिटल ट्विन बनाना चाहता हूँ जाके प्लांट का, जो कि हो रहा है काम, बट स्टिल फार ऑफ है, वो इतना रेलिवेंट नहीं है प्लांट साइट्स के लिए जितनी आपकी कन्वेंशनल इंजीनियरिंग है। तो वहां से शायद अगर आप नंबर 1 पर थे तो नंबर 10 पर चले जाएंगे। तो दैट्स अबाउट इट। हाँ बिल्कुल यार ऐसा ही है। मुझे बिल्कुल अल्लाह ताला की बात से याद आ गया कि मेरे से GM ने ये पूछा भी था कि आप जो है ना अगर आप फातिमा ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो आप किस डिपार्टमेंट, अच्छा फिर ये कि जो लोग इंटर्नशिप करके आए हैं भाई उन्हें मतलब इंडस्ट्री का नॉलेज भी होना चाहिए और उसके डिपार्टमेंट्स का भी नॉलेज होना चाहिए। तो मतलब मुझसे उन्होंने पूछा कि आप किस मतलब डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, तो मैंने उन्हें बताया कि जी मैं मतलब किसी एक डिपार्टमेंट में मशीनरी में सॉरी मैं जाना चाहता हूँ। और उन्होंने वजह पूछी, मैंने कहा जी मेरा इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस है।
तो उन्होंने कहा कि चलें, ये तो अच्छी बात है। तो मैंने कहा फिर मैं, मेरे लिए एक गेट पे हो जाएगा कि मेरी इंटर्नशिप की जो इन्हें कुछ मतलब 30 to 35% जो स्किल डेवलप हुई हुई है, वो आगे गेट पे होगा मेरी डीप डाउन लर्निंग के लिए। तो वो मुझसे ये कहना शुरू हो गया कि मतलब तुमने मशीनरी की चीज़ें ही सिर्फ सीखनी है, दुनिया में और कुछ नहीं है। तो मैंने कहा सर नहीं, अब ये भी जो बंदा किसी ग्रुप से होकर गया है उसे पता होना चाहिए, या किसी इंटर्नशिप से, कि विद इन विद इन डिपार्टमेंट भी और विद इन कंपनी जो है ना, वो आपकी रोटेशंस होती हैं। तो मैंने मतलब वहाँ पे ये जवाब दिया कि सर, अगर मैं शुरू में मशीनरी से भी स्टार्ट करता हूँ, ऑब्वियसली आफ्टर 3 और 4 ईयर्स जो है ना, वो मेरी रोटेशन हो जाएगी किसी और सेक्शन में। तो इस तरह तो मैंने कहा कंपनी में चलता ही है। तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एक चीज़ के ऊपर स्टिक कर गया हूँ। तो मैं भी मतलब रिलोकेट होना चाहता हूँ डिफरेंट डिपार्टमेंट में, डिफरेंट सेक्शन में। तो कोई मसला नहीं है, मुझे कहीं से भी स्टार्ट करा लें। तो इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। और अब ये है कि जिसका सवाल हो, वो बारी-बारी जो है ना, वो एक-एक करके सवाल मतलब बताए, पूछे। तो तला भाई और मैं मौजूद हैं, फिर इंशाल्लाह उसका आंसर देते हैं बेस्ट ऑफ आवर कैपेसिटी। तो अगर किसी का सवाल हो तो यार हाथ खड़ा करे और फिर एक-एक करके बंदा अपने-अपने सवाल ले ले। जी, हाफ़िज़ साहब स्टार्ट करें जी सवाल। जसरान भाई, गेम का आपने बताया कि मतलब आप लोगों ने तो खेली हुई थी, तला भाई को तो आइडिया होगा। तो इसका कोई यूट्यूब पे कोई है, कोई लिंक वगैरह, ताकि हम देख लें किस तरह से खेली जाती हैं, क्या होता है इसके अंदर। बाकी वो हमें आइडिया तो है किस तरह की गेम होनी है, लेकिन फिर भी एक दफ़ा देख लें तो ज़रा ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। यार तलब भाई आप बताइएगा, मैंने नहीं ये गेम ना उस टाइम खेली थी, ना उसके बाद ही आगे देखी थी। आप ज़रा इनको बताइए कुछ। यूट्यूब पे आपको एग्जैक्ट गेम तो नहीं मिलेगी। वो आई थिंक वो प्रोप्राइटरी है। वो स्पेसिफिकली असेसमेंट सेंटर्स में यूज होती है। हो सकता है कहीं पे मिल जाए, बट मुश्किल है। अगर आप वैसे एज ऑफ एम्पायर्स का, क्लैश ऑफ क्लैंस का, स्ट्रॉन्ग होल्ड क्रूसेडर का, इनमें से किसी का भी कोई एक ट्यूटोरियल देख लें तो आपको बेसिक चीज समझ आ जाएगी कि वॉल्स बनानी है, बैकग्राउंड्स बनानी है, डिफेंसेस रेज करने हैं। और उसके अलावा जो स्ट्रेटजीज हैं वो आपकी रियल टाइम में हो रही होती हैं। आपके टीम मेंबर्स में से डिफरेंट लोग मॉडरेटर्स बने होते हैं। आई गेस जजलान ने मॉडरेटर का रोल प्ले किया था। तो मॉडरेटर ने बेसिकली नेगोशिएशंस करनी होती हैं दूसरी टीम के साथ जाकर। तो जो अलायंसेज हैं आपकी, वो आपकी रियल टाइम में दूसरे ग्रुप्स के साथ बन रही हैं। और जो स्ट्रेटजी है वो भी सारी रियल टाइम में चल रही है। सिर्फ आपको एक बंदा चाहिए जो कि बेसिक कंट्रोल्स फौरी असेस कर ले। तो वो, जैसे मैंने आपको बताया 3 4 गेम्स का, वो उनके कंट्रोल्स बहुत सिमिलर है, मिलते जुलते हैं इनके साथ। जी और किसी का सवाल जी? हाँ जी जी, अगर अगर किसी का सवाल है तो बता दें, क्योंकि इसके बाद फिर आपसे अगले अ, पूछिए। जी जजलान भाई, मेरा क्वेश्चन है कि मोस्टली ना जो इंटरव्यूज होते हैं ना, उनके लास्ट पे एक वो पैनल की तरफ से आता है कि आपको कोई क्वेश्चन है हमारी तरफ से। सो एज जीएम, अगर जीएम हमसे एक क्वेश्चन कर रहा है या कोई पैनलिस्ट बैठा है, तो व्हाट शुड बी द बेस्ट रिस्पांस इस क्वेश्चन का कि जी आपके पास कोई क्वेश्चन है, क्या वो स्पेसिफिकली हमारी जो है मतलब इंडस्ट्री से रिलेटेड ही होना चाहिए, या इसके अलावा भी कोई हो सकता है, या कोई ड्राफ्ट क्वेश्चंस अगर आप हमें बता दें जो कि हम उनसे पूछ सकते हैं जब उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी है कि यार आप हमसे क्वेश्चन कुछ पूछना चाहते हो, तो काइंडली इसको एड्रेस कर दें। यार इसमें तो सबसे पहले, अगर आपके कोई अपना जेन का वाकई कोई जेन्युइन क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। कोई मतलब कोई आपका कंसर्न है, ठीक है, चाहे वो आपकी किसी साइड को लेकर है, ठीक है, या वो कोई डिपार्टमेंट को लेकर है, ठीक है, या कंपनी के जो फ्यूचर प्लान्स हैं, ठीक है, उसको लेकर है,
अगर तो आपका कोई जेन्युइन क्वेश्चन है तो वो आप कर लें या पूछ लें, ठीक है। अदरवाइज जो है ना वो मेरा जो मैं समझता हूँ ना कि आपको सवाल कर लेना चाहिए, लेकिन सवाल जो है ना वो क्या करना है, ये थोड़ी सी इस चीज़ के ऊपर आपको थोड़ा सा गौर करना है। सवाल जो है ना वो मतलब समहाउ जो है ना वो टेक्निकल हो, नहीं तो जो है ना वो कंपनी के रिलेटेड कुछ हो, जैसे उसके कोई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। मतलब आप लोगों को बता देता हूँ कि फार्मा वर्ड जो है ना ये अपना डीबीएन जो प्रोग्राम जो है ना वो स्टार्ट कर रही है अब दोबारा। और इसका ये भी प्लान है कि अब ये जो एनपी का प्लांट जो है ना नाइट्रोजन फॉस्फेट का, वो भी लेटर ऑन जो है ना वो बल्कि टीम जो है ना वो बनना शुरू हो गई हुई है। तो वो भी ये स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो कुछ इस तरह का सवाल पूछ लें या हायरार्की का पूछ लें, कुछ इस तरह कोई भी, लेकिन सवाल कंपनी का रिलेटेड हो, बोंगी ना हो। ये ना पूछेंगे सर फातिमा में प्रमोशन कब होती है, ठीक है, या कंफर्मेशन के चांसेस कितने हैं, कितने परसेंट लोग जो है ना वो पास होते हैं, मतलब कंफर्म इंजीनियर बनते हैं। इस तरह का ना पूछें, कोई माकूल सवाल हो। अगर अल्लाह भैया आपके पास कोई इसके रिलेटेड जवाब हो तो वो भी दें यार। यार इसमें बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन तो ये होता है कि आप कंपनी से रिलेटेड चलो पूछ, अगर आपके जहन में कुछ है तो आप पूछ लो, लेकिन अ, उसके अंदर भी ये जहन में रखें कि उस क्वेश्चन में भी आप जज हो सकते हैं कि अगर आप कोई इस तरह की क्वेश्चन पूछ लेते हैं इस तरह का, जैसे जजमान ने बोला कि कंफर्मेशन कब होगी, कंफर्मेशन तो खैर एक डिफरेंट चीज है, बट अगर आप कोई पेसिमिस्टिक किस्म का क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो उससे भी एक बैड इमेज जाता है। इसका एक आसान सा हल ये होता है कि आप जीएम से उस कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछ लें कि सर आपका एक्सपीरियंस कैसा था यहाँ पे, या आपने कैसे करियर स्टार्ट किया है, या आपने इस कंपनी के फेजेस को देखा है तो आपका क्या इंप्रेशन है कंपनी के बारे में। वो एक अच्छा पर्सनल सा मोमेंट हो जाता है। जीएम भी मतलब आपको होल हार्टेडली आंसर करेगा इसके हवाले से। तो ये है कि उसमें थोड़ा सा जब आप किसी से पर्सनल लेवल पे क्वेश्चन करते हैं तो आपको कुछ और रिस्पॉन्स मिलता है, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे करेंगे तो आपको प्रोफेशनल रिस्पॉन्स ही मिलेगा। मतलब स्टैंड आउट करना ज्यादा बेहतर होता है इन अ सेफ वे। तो बस यही रिकमेंडेशन है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जसलान भाई। और तलहा भाई, हाँ जी, और किसी का सवाल हो जी? हाफिज साहब का दोबारा सवाल है जी। जी साहब। जजान भाई, फर्टिलाइजर के डिपार्टमेंट्स जो बात ये तीन थे, एक यूटिलिटीज था, अमोनिया, यूरिया है। आप मशीनरी की बात कर रहे हैं या कुछ और भी? थोड़ा बहुत बता दें। थोड़े दिन पहले हमें पता चला था कि टीडी ये वो डिपार्टमेंट होते मैकेनिकल हैं। के आई गेस, हाफिज। जी जी, यार बिल्कुल ऐसा ही है कि ना जो मतलब मैं तो मैकेनिकल इंजीनियर हूँ ना, और मैकेनिकल वाले जब वो मतलब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के जो प्लांट्स होते हैं ना वहाँ पे वो एज अ मेंटेनेंस क्राफ्ट जो है ना वो यहाँ पे होते हैं, ठीक है। मेंटेनेंस के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं हम लोग ना। तो मैंने अपने ही डिपार्टमेंट के अंदर एक ना जो सेक्शन है ना, हमारा इलेक्ट्रिकल है, अगर भी मोटर कुछ या कुछ इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड कोई मतलब फॉल्ट आएगा तो उसको वो लोग ठीक करेंगे। अगर कुछ इंस्ट्रूमेंट का इश्यू आएगा तो उन्हें वो लोग ठीक करेंगे। और जब ये सारा कुछ ठीक हो तो प्लांट ऑपरेट जो है वो प्रोडक्शन की साइड से ऑपरेटर्स और उनके उनको लीड कर रहे होते हैं उनके इंजीनियर्स, ठीक है, शट डाउन और स्टार्टअप प्रोसीजर्स के ऊपर। और डी बॉटलनेकिंग, या आसान अल्फाज में ये कि जो है ना यहाँ अपने प्रोसेस को इस तरह का ऑप्टिमाइज किया जाए कि इससे प्रोडक्शन में एनहांसमेंट हो। तो ये डिफरेंट सेक्शन है, उसमें प्रोसेस के लोग होंगे। तो इसी तरह अगर किसी जगह पे कोई प्लांट पे वेल्डिंग की जॉब्स निकलती हैं, कोई पाइपलाइन है, कोई फ्लैंज है, वो क्रैक होता है, डैमेज होता है, तो उसको रिपेयर करने के लिए एक स्पेसिफिक टीम आएगी, ठीक है। तो इस तरह डिफरेंट सेक्शन है। अगर आप मतलब केमिकल के हो
तो आपके लिए यही है मेन, प्रोडक्शन एंड प्रोसेस। ठीक है, शुरू में बिल्कुल यही है। ठीक है, जिसमें कुछ लोग जो है वो प्रोडक्शन में कन्फर्म हो सकते हैं। ठीक है, वो एरिया में ऑपरेटर्स के साथ काम करेंगे और उनकी सुपरविजन पहले उनसे सीखेंगे, फिर उन्हीं की सुपरविजन करेंगे। कुछ लोग होंगे जो प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन और इस तरह की चीज़ों के ऊपर, जिनका सॉफ्टवेयर के ऊपर जो है ना ज़्यादा ग्रिप होगी। ठीक है, और वो लोग जो है ना वो प्रोसेस में काम करेंगे। तो केमिकल की जो मतलब चीज़ है ना आपकी, वो मेनली इन 2 सेक्शन में आप लोग आते हो। हाँ जी, और किसी का सवाल हो जी? बताएँ जी, फिर अगर किसी का सवाल है तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर यार इसको कंक्लूड करते हैं जी। वेलकम आयका। अल्लाह पाक आप सबको जी कामयाब करे। ठीक है जी, अगर किसी का सवाल नहीं है तो बता दें, अदरवाइज़ फिर इसे क्लोज़ करते हैं इंशाल्लाह। आप सबके लिए बड़ी दुआएँ हैं, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। और जो आपके नसीब में बेहतरीन है, अगर इससे कोई अच्छी जो अपॉर्चुनिटी है, तो अल्लाह आपको वो दिलाए, और अगर ये बेहतरीन है तो फिर ये आपके नसीब में करे। ठीक है जी, अगेन मैं थैंक यू का, कि जो हमेशा टाइम निकालता है, ये बड़ा अच्छा दोस्त है हमारा। तो थैंक यू बेइंग हियर ना, इन सब के लिए। आप आए यहाँ पे और इनको बता रहे हैं, और जस्ट ऑन द बिहाफ कि आप हमारे साथ, आपका हमारा अच्छा टाइम गुजर रहा है। तो थैंक यू सो मच, तला आपका भी। और जो आप सब बोले हो, आप सब लोग को जी बेस्ट विशेस। अपना ख्याल रखें और अच्छी अच्छी तैयारी करके जाएं, और कॉन्फिडेंस के साथ इंशाल्लाह आप बोले। अल्लाह हाफिज़।